हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने इस नए चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कछुआ पृथ्वी पर सबसे लंबा जीने वाला लैंड एनिमल है। लेकिन सबसे लंबे समय तक जीने वाले प्राणियों की लिस्ट में समुद्री जीवों को भी अगर शामिल कर लें तो कछुए टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं आते। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समुद्र में ऐसे कितने प्राणी हैं जो कछुओं से भी ज़्यादा समय तक जीते हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनमें से कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जो कि इमॉर्टल हैं, यानी कभी मर ही नहीं सकते। सुनने में तो ये अजीब लगता है, बट ये सच है। अब चलिए चलते हैं टॉप 10 काउंटडाउन की ओर। टॉप 10 की तरफ बढ़ने से पहले चलिए आपको 11th पोजीशन पे विराजमान रेड सी उर्चिन से मिलाते हैं। रेड सी उर्चिन छोटे गोले आकार के होते हैं जो स्पाइन से कवर्ड रहते हैं या ढके रहते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। देखने में कोरोना वायरस की तरह लगते हैं, बट डरिए नहीं, ये कोई वायरस नहीं है। ये जीव हैं जो अमेरिका के उथले तटीय जल में रहते हैं, जहां ये समुद्री पौधों का भोजन करते हैं। रिसर्चर्स की माने तो ये उर्चिन बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं, और अगर वे शिकारियों, बीमारी और मछुआरों से बच गए तो 200 से अधिक साल तक जीवित रह सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ, बोहेड व्हेल। ये लंबे समय तक जीवित रहने वाले मैमल्स यानी स्तनधारी हैं। ये आराम से 100 साल से ऊपर जीते हैं और 200 साल से अधिक जीवित रह सकते हैं। व्हेल द्वारा ERCC1 नामक जीन में म्यूटेशन होता है जो डैमेज DNA के रिपेयर करता है, जो इन्हें कैंसर से बचाने में मदद करते हैं, और ये इनके मरने का मुख्य कारण होता है। इनमें पाया जाने वाला एक और PCNA नामक जीन जो सेल ग्रोथ, रिपेयर और डुप्लीकेशन में मदद करता है, और ये उम्र बढ़ने की दर को धीमा कर देता है। यही कारण है कि ये इतने लंबे साल तक जीवित रहते हैं। रफ आई रॉकफिश, इन्हें ब्लैक थ्रोट रॉकफिश या ब्लैक टिप रॉकफिश भी कहते हैं। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिविंग फिश हैं और ये लगभग 205 साल तक जीवित रहते हैं। ये गुलाबी या भूरे रंग की मछलियाँ कैलिफोर्निया से जापान तक प्रशांत महासागर में रहते हैं। ये लगभग 38 इंच लंबे होते हैं और दूसरे समुद्री जीवों को खाते हैं, जैसे श्रिम्प और छोटी मछलियाँ। नंबर 8 पर है फ्रेश वाटर पर्ल मसल, यानी मीठे पानी की मोती मसल्स। इसे तो आप तालाब या नदी में कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। ये पानी से फूड पार्टिकल्स फिल्टर कर खाते हैं। WWF के अनुसार सबसे पुराना मोती मसल्स 280 साल पुराना था। आज के टाइम पे ये जीव लुप्त होने के कगार पर है और उसका सारा श्रेय अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ को जाता है, जो नदियों में रहने वाले उन जीवों को क्षति पहुंचा रहे हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। नंबर 7 ग्रीनलैंड शार्क। यह आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागर में गहराई में रहते हैं और 24 फीट लंबे हो सकते हैं। इनके डाइट में फिश और सील्स नामक मछलियाँ भी होती हैं। इनका लाइफ स्पैन कम से कम 272 साल का होता है। स्टडी में पाया गया है कि सबसे बड़ा शार्क लगभग 392 साल का था। ये 512 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। नंबर 6 ट्यूब वर्म। ये एक पतली नली के आकार के केंचुए जैसे जीव हैं जो समुद्र तल में पाए जाते हैं। इनकी नलियों में बैक्टीरिया केमिकल से शुगर बनाते हैं और इन्हीं शुगर का ये भोजन करते हैं, अतः इन्हें भोजन की तलाश कभी नहीं करनी पड़ती। इनमें लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियां अधिक ठंडे जगहों पर पाई जाती हैं, जिन्हें कोल्ड शिप्स कहा जाता है। ये मिनिमम 200 साल तक तथा कुछ 300 से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। नीचे सतह पर रहने की वजह से इनको दूसरों से खतरा कम होता है। यही कारण है कि ये इतना लंबा जी पाते हैं। नंबर 5 ओशन कुहो क्लैम्स। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के खारे पानी में रहते हैं। यह प्रजाति मीठे पानी के मोती की सीपियों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकती है। 2006 में आइसलैंड के तट पर पाया गया एक महासागर कुहो क्लैम 507 साल पुराना था। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है, इसलिए यह धीरे धीरे बढ़ते हैं और 507 साल तक जीवित रह सकते हैं। नंबर 4 पर हैं ब्लैक कोरल। कोरल पानी के अंदर देखने में रंगीन चट्टान और रंगीन पौधों की तरह दिखते हैं। आप में से कईयों ने इसे देखा भी होगा। ये पॉलिप्स से बने होते हैं। पॉलिप्स यानी आकाश रुकीय एक्सोस्केलेटन होते हैं।
ये पॉलिप्स लगातार बढ़ते रहते हैं और आनुवांशिक रूप से खुद की प्रतिलिपि बनाकर बढ़ते रहते हैं, मतलब क्लोनिंग बनाकर, खुद की क्लोनिंग बनाकर बढ़ते रहते हैं। इसलिए कोरल सिंगल जीव होने के बजाय कई आइडेंटिकल जीवों से बने होते हैं। इसी वजह से इनका जीवन काल इतना लंबा होता है। आज भी हवाई तट पर पाए जाने वाले काले रंग के कोरल लगभग 4265 साल पुराने हैं। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, ग्लास स्पॉन्ज। स्पॉन्ज कोरल के समान जानवरों की कॉलोनी से बने होते हैं और हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। ग्लास स्पॉन्ज पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्पॉन्ज हैं। ये अक्सर गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और इनका कंकाल कांच के समान होता है, इसलिए इन्हें ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये लगभग 10,000 सालों से भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। 10,000 साल सुनकर कितना अजीब लगता है, बट सबसे ज़्यादा अजीब तो अब लगने वाला है जब हम सेकंड स्पॉट की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं नंबर 2 की तरफ। ये हैं इमॉर्टल जेलीफिश। ये अमर होते हैं क्योंकि ये हमेशा जीवित रह सकते हैं। जेलीफिश समुद्री तल पर खुद को स्थापित करने के लिए पहले लार्वा के रूप में अपना जीवन शुरू करती है और फिर पॉलिप्स में बदल जाती है। वयस्क जेलीफिश अपने आप में इतना स्पेशल होती है कि जब भी इनको कोई फिजिकल डैमेज होता है या भूख से मर रहे हों तो ये अपने आप को पॉलिप्स में बदल देती है, फिर बाद में वापस जेलीफिश बन जाते हैं। जेलीफिश जो खासकर भूमध्य सागर में रहते हैं, यह अपने जीवन काल को कई बार दोहरा सकती हैं। ये बार बार अपने साइकिल को ऐसे रिसाइकिल करती रहती हैं, इसकी वजह से ये जल्दी मरती नहीं है, ना ही कभी मर सकती हैं। ये जेलीफिश साइज में 0.2 इंच से भी छोटी होती हैं। क्योंकि छोटी होने की वजह से मछलियाँ इन्हें खा जाती हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह इमोर्टल नहीं कर सकते। अगर इन्हें मछलियाँ ना खाएं या कोई और बाहरी डैमेज ना पहुँचे तो ये अपने आप को हमेशा के लिए इमोर्टल रख सकती हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, हाइड्रा। हाइड्रा भी कोमल शरीर वाले छोटे जीव होते हैं जो जेलीफिश से थोड़ा सा मिलते जुलते हैं और उनकी तरह हमेशा जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। ये भी जेलीफिश की तरह क्लोनिंग की वजह से लगातार रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए ये कभी बूढ़े नहीं होते। ये शिकारियों और बीमारी जैसे खतरों की वजह से मरते हैं, वरना ये हमेशा पुनर्जीवित हो सकते हैं। तो ये रहे टॉप 10 सबसे लंबे समय तक जीने वाले प्राणी। ये लिस्ट बनाते समय हमने इन सब में एक कॉमन चीज़ देखा, वो था मेटाबॉलिज्म का जो रेट है सभी में वो काफ़ी कम है। और अब इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको कुछ नई जानकारियाँ मिली हो और यह वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इससे जुड़ी सारी अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।